Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing your सीटेट प्रिपरेशन वेरी वेल। आज हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट की रिवीजन करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे जिसमें टाइप ऑफ असेसमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमने जो भी अभी तक रिवीजन किया है उस बीच काफी बार टाइप असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ये 3 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपने सुने होंगे। ठीक है, बीच में ये आते रहते हैं, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड काफी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इससे रिलेटेड आप इसके अंदर बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं। सो जिसको भी इस टॉपिक में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है या रहती है, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत कंफ्यूजन रहती है और मुझे भी रहती थी। तो इसीलिए इसका जो एक मेन जिस्ट होता है वो कैसे निकालें, मतलब कि एक बारी में ही रिवीजन हो जाए और हमारे माइंड में भी वो काफी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक जो है रहे। ठीक है, तो उसी के लिए ही मैंने ये टॉपिक आपके लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई कि ये जो है हम इसकी रिवीजन करेंगे और ऐसे करेंगे ताकि एक ही बारी में आप भी इसको देख के रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लेना और फिर वो सीधा आप अपने एग्जाम टाइम पे उसको रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, अब तीनों में सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है, तीनों में वर्ड चेंज हो रहा है, फॉर, ऑफ और एज, है ना, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा इसमें। तो ये अब है क्या, ये तीनों है तो लग तो यार सब असेसमेंट 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 है, लर्निंग 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 है, बट जो फॉर, ऑफ और एज का डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चेंज लेकर आ जाता है, जो कि बिल्कुल ही ये एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफर कर देते हैं। तो हम उसी से रिलेटेड जो है इसमें रिवीजन करेंगे और इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिमिलर है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफी पूछ लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपने इस वाले पेज पे जिसमें कि असेसमेंट ऊपर लिखा है कि असेसमेंट को 3 डिफरेंट वेज में स्टूडेंट की लर्निंग सपोर्ट, बच्चे को याद करने में या उसकी लर्निंग में सपोर्ट देने के लिए ये 3 सबसे बड़े असेसमेंट के टाइप्स हैं जो कि उसके पूरे ईयर में, होल ईयर एनुअल सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो एनुअली उसको हेल्प करता है। अब कैसे, तो हम सबसे पहले फर्स्ट जानेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, और ये जैसे हैं इनको ऐसे ही आप याद करें तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, कि आपके माइंड में स्टोर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग है तो आपके माउथ है उसमें फॉर ही आना चाहिए, तो फॉर, ऑफ और एज, इसको एज इट इज ऐसे ही लर्न करें ताकि आप जो भी ये आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड उसको सीक्वेंस में लेके जाएंगे, सीक्वेंस में लर्न करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा उस चीज में। ठीक है, आप भूलोगे नहीं इस चीज को, तो ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि इसको आप एकदम ऐसे याद रखें। आप असेसमेंट फॉर लर्निंग तो आ जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब ही हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने समझ लिया तो आप असेसमेंट फॉर लर्निंग को इजीली समझ जाओगे कि अच्छा इसके अंदर तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है। ठीक है, अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, पहले हम इसको ऐसे गो थ्रू कर लेते हैं कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग है क्या, फिर उसके अंदर की बात करेंगे। तो फॉर लर्निंग का मैंने बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप सबको पता है कि जो शॉर्ट टर्म में बच्चों के एग्जाम होते हैं उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है बच्चों का, जो हर 2 मंथ्स में एक बार बच्चे का होता है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग या फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें होते हैं। आज ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये समेटिव असेसमेंट है। अब समेटिव असेसमेंट भी हमें पता है, ऐसे 1 ऐसे 2 हम बोलते हैं। पूरे एनुअल ईयर में, पूरे एनुअली जो हमारे सिर्फ 2 एग्जाम होते हैं, एक तो हमारे जो सितंबर अक्टूबर में होते हैं वो ऐसे 1, एंड जो एक हमारे लास्ट एट द एंड ऑफ द सेशन जो मार्च में एग्जाम होते हैं बच्चों के, दैट इज इन योर मार्च ना, मार्च में होते हैं ना, तो वो आपका ऐसे 2 हो गया। तो सिर्फ 2 बार एग्जाम, वो भी किस वे में ये आपके जो है लॉन्ग टर्म वाले
फेज में जो एग्जाम आपके होते हैं कि आपने 4-5 महीने वो क्या किया, उसका पूरा 50 70 80 मार्क्स का आता है। जो आपके जो एफए होते हैं वो तो 20 मार्क्स के लिए जाते हैं, क्योंकि वो आपके 2 मंथ्स में आपको रिवीजन करने के लिए कि आपने मतलब आपने 2 महीने में क्या आपने पढ़ा, क्या आपने आपने डेवलप किया अपने अंदर, वो है। लेकिन ऐसे जो है वो आपके 5 से 6 महीने में आपने क्या किया, ठीक है, वो 6 महीने में लिए जाते हैं जो ऐसे वाले, और 6 महीने बाद आपके ऐसे 2 के एग्जाम होता है। तो ये आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो उसका असेसमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। अब 2 तो हमने भाई पढ़े हैं और हमें पता भी था पहले से कि ऐसे होते हैं, जिसको हम पहले अपने टाइम पे यूटी भी बोलते थे कि यूटी 1 हो रहे हैं, यूटी 2 हो रहे हैं, यूटी 3 हो रहे हैं, ये है ना। बट आज की डेट में पीए भी बोल देते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट, और एफए भी बोल देते हैं। तो आप एफए से ज्यादा ध्यान अच्छे से याद रखोगे, ताकि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको भी एकदम अच्छे से याद रहे। तो और ऐसे है, तो ऐसे इज योर समेटिव असेसमेंट, ठीक है, तब सबको पता ही होगा। तो ऐसे ही आपको ये भी याद हो जाएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आपका नेक्स्ट है, लास्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। 2 तो पढ़ लिए, बट ये तीसरा क्या है, इसमें क्या है, सेल्फ असेसमेंट है और रिफ्लेक्टिव असेसमेंट है। या तो आप सेल्फ असेसमेंट बोलो या तो आप रिफ्लेक्टिव असेसमेंट बोल लो, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि खुद का असेसमेंट लेना। सेल्फ असेसमेंट का मतलब खुद का असेसमेंट करना। रिफ्लेक्टिव का मतलब ही वो है कि खुद से ही अपने आप को असेसमेंट करना, खुद का ही असेसमेंट होना, खुद को ही जांचना, ठीक है। तो अब ये आप समझ गए कि खुद को कैसे जांचे। सेल्फ स्टडी नाम की भी चीज होती है, तो वो उस चीज से बच्चा अपने आप को जांचता है ना कि वो कितना कर पा रहा है। होता है ना कि खुद से भी अपने आप को एनालिसिस कर लेना कि हाँ मुझे कितना आता है। छोटे बच्चे तो नहीं करते हैं, बट आप जैसे जैसे आगे स्टैंडर्ड में बढ़ते हो तो खुद के असेसमेंट भी करते हो। तो दैट इज योर असेसमेंट एज लर्निंग, ओके। तो अच्छे से ब्रीफ में अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं आपको ये बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। देखो, ये कब होता है, हमारे लर्निंग प्रोसेस के बीच में ही होता है। सारे असेसमेंट हमारे लर्निंग प्रोसेस के बीच में ही तो होते हैं, है ना। हमारे सीखने के दौरान ही हमारे असेसमेंट लिए जाते हैं। तो ये भी क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कब होता है, हमारे लर्निंग प्रोसेस के फेज में होता है। इट इज यूज्ड बाय टीचर टू एडजस्ट टीचिंग एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट। ये जो है अध्यापक के द्वारा किया जाता है, ताकि बच्चे को टाइम टू टाइम उसको सपोर्ट दिया जाए और उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो। ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये ऐसे ही होती है, और ये ऐसे ही की जाती है, क्योंकि आपको भी पता होगा हर 2 महीने में जब बच्चे का असेसमेंट हो रहा है तो वो किस फेज में, वो यही चेक करने के लिए होता है ना कि बच्चा क्या कर रहा है, उसने 1 महीने में क्या सीखा, उसने अब क्या सीखा। तो इसीलिए ही असेसमेंट लिया जाता है, इसलिए ही टेस्ट क्लासेस में लिए जाते हैं। तो जो एफए होते हैं, 4 एफए होते हैं एनुअली। तो 4 एफए क्यों लिए जाते हैं कि बीच बीच में चेक करते रहना, बीच बीच में पीरियोडिक टेस्ट क्यों लिए जाते हैं, ताकि ये चेक करना कि बच्चे ने कितना लर्न किया है, चीजों को कितना समझा है, उसने अपने चैप्टर्स को कितना अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि यहाँ पे बच्चे की इम्प्रूवमेंट, लर्निंग इम्प्रूवमेंट किस वे में चल रही है वो बीच बीच में चेक करते रहना, ओके। तो हम इसके मेन पर्पस भी पढ़ लेते हैं। इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, ओके। फोकस क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फोकस है। व्हाट इट हैपन, क्या होता है ड्यूरिंग द लेसन यूनिट ऑनगोइंग प्रोसेस, है ना। आपके चैप्टर्स के बीच में भी जैसे दो चैप्टर हो गए तो उसी बीच में यूटी हो जाता है, दोनों चैप्टर आ जाते हैं यूटी में, ऐसे होता है, ताकि उन दोनों चैप्टर्स का असेसमेंट हो जाता है कि बच्चे ने कितने उन चैप्टर को समझाया, कैसे उसने थ्योरी समझी है, कैसे फॉर्मूला समझे, मैथ्स का है अगर तो। अब एग्जाम्पल आ गया आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास, बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया क्लास, या सॉरी, बच्चे ने नहीं, टीचर ने पूछ लिया बच्चे से, है ना, या बच्चे भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्जर्व कर रहा है टीचर बच्चे को, क्विज़ के थ्रू, एग्जिट टिकट्स के थ्रू, फीडबैक, डिस्कशन, राइट, फीडबैक के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, क्लासेस में डिस्कशन टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में, है ना। नेक्स्ट इज योर हु यूज इट, मेनली द टीचर, टीचर यूज करता है, टीचर टेस्ट लेता है ना। ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, बच्चे की लर्निंग फेस को चेक करते रहना है कि उसने कितना सीखा है। तो ये जो है मेनली टीचर के ही उसमें होता है कि टीचर इस चीज का एनालिसिस करता है। की बेनिफिट क्या है, हेल्प इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग कंटिन्यूअसली, राइट।
सो आपका लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो बच्चों के लिए होता है. इट इज फॉर ओनली स्टूडेंट्स. इट इज फॉर बच्चों के लिए, फॉर स्टूडेंट, बाय द टीचर्स. किसके द्वारा कराया जा रहा है? बाय द टीचर्स. इट इज फॉर द स्टूडेंट्स बाय द टीचर. तो ये ध्यान रखना. फॉर लर्निंग क्यों? फॉर लर्निंग किसके लिए? फॉर स्टूडेंट्स. ओके. सो नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ये भी आपका लर्निंग इसमें होता है एंड ऑफ अ यूनिट. अब देखो एंड ऑफ द यूनिट क्यों बोला? क्योंकि वही एंड ऑफ द सेशन में एक आपका जो ऐसे है, ऐसे लिया जाता है पूरा आपका 80 होता है ना, बड़ी क्लासेस में 80 मार्क्स का आ जाता है पूरा, कि बच्चे ने 7-8 चैप्टर्स आ जाते हैं, पूरा उसका इवेल्युएट होता है एट द एंड ऑफ द सेशन. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम चेक करने के लिए. अब लर्निंग आउटकम होगा. यहाँ पे बीच में पहले लर्निंग प्रोसेस था आपके एफए में, बट यहाँ पे अब आउटकम चाहिए टीचर को कि बच्चे ने पूरे साल क्या किया. ठीक है ना. अब ये कब लिया जाता है भाई? एट द एंड ऑफ द लेसन, यूनिट, टर्म, कोर्स, कुछ भी कह लो. ठीक है. किसके थ्रू? टर्म एग्जाम, यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, सब कुछ सबमिट करते हैं. तो रिपोर्ट कार्ड्स, ऑल ओके. अब मेनली बाय द टीचर. इट इज ऑल्सो मेनली बाय द टीचर. ठीक है ना. ये भी भाई टीचर के द्वारा ही होता है. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है? इसमें जजिंग अचीवमेंट हो जाती है कि अब बच्चे को देखना है कि उसने क्या किया है, क्या सीखा है, या कितनी अचीवमेंट उसकी है. स्कोर्स, ग्रेड, रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड के थ्रू ये सब मिलता है. ऑफ लर्निंग, ऑफ द लर्निंग. ठीक है ना. ऑफ लर्निंग कि बच्चे ने क्या सीखा है. तो ऑफ लर्निंग क्या उसने सीखा है अब तक, तो क्या सीखा ऐसे के थ्रू आ गया. उसके समेटिव असेसमेंट के थ्रू उसने क्या करा है वो उसके समेटिव असेसमेंट में उससे उससे पता चल जाएगा. ओके. नाउ द लास्ट वन इज योर असेसमेंट एज लर्निंग. नाउ अब यहाँ पे बच्चे का खुद का असेसमेंट है, जो बच्चा खुद से वो असेसमेंट कर रहा है. स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग. बच्चे करते हैं, खुद का भी असेसमेंट करते हैं. एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट. है ना, कि इम्प्रूवमेंट होगा, करेंगे इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पे बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस प्रमोट होता है उसका, कि वो कुछ इस चीज को लेके अवेयर हो रहा है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे कितना और अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है खुद में. तो यहाँ पे बच्चे को हेल्प करता है ये टू मेक देम इंडिपेंडेंट. राइट. तो यहाँ पे उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रही है, दोनों चीज हो रही है. इसमें असेसमेंट एज लर्निंग. ओके. थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि उसका पूरे टाइम इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे उसको लगता है कि मैं लैग कर रहा हूँ तो वहीं पे वो उसको इम्प्रूव करेगा. तो इसका थ्रू आउट प्रोसेस चलता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी वो चेकलिस्ट बनाता है. काफी बच्चे बनाते हैं अपने एग्जाम टाइम पे चेकलिस्ट बनाते हैं पूरा होल ईयर का, कि मैंने कितना कितना मैंने गलत किया है, क्या मुझे ठीक करना है, क्या क्या सब कुछ वो पूरा चेकलिस्ट तैयार करते हैं. लर्निंग जर्नल्स बनते हैं, रिफ्लेक्शन शीट्स बनती हैं, पीयर असेसमेंट होता है. पीयर असेसमेंट का मतलब ग्रुप में असेसमेंट करना. जैसे कि भाई बोलते हैं ना कि हाँ 3-4 फ्रेंड्स आ गए, फ्रेंड जोन में आ गए, और फिर वहां पे उनका असेसमेंट पूरी चल रही है कि हाँ अब तुम बताओ कि कितने आए हैं, कैसा है, या चलो अपना ही खुद का टेस्ट ले लेते हैं, हम लोग खुद का ही टेस्ट कर लेते हैं कि चलो क्या है फॉर्मूला, खुद ही उसके लिए कर रहे होते हैं रिविजन. दैट्स मेनली द स्टूडेंट. अब ये जो है बच्चे के उससे होता है ये. इट इज ओनली एंड इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट विद टीचर गाइडेंस के थ्रू. ठीक है. हेल्प इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. इसमें बच्चे को कॉन्फिडेंस हेल्प करता है बिल्ड करने में, और सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो एज लर्निंग बाय द स्टूडेंट, इट इज हैपनिंग बाय द स्टूडेंट. एज लर्निंग जो है ये बच्चों के द्वारा किया जाता है, जो आपका असेसमेंट एज लर्निंग है. तो दो असेसमेंट समझ के. दैट इज ओनली हैपनिंग बाय द टीचर. ठीक है. और ये बच्चों के लिए होता है फॉर स्टूडेंट. ओके. ऑफ लर्नर्स. बट एज लर्निंग जो है बाय, इट इज मेनली बाय द स्टूडेंट, क्योंकि उसमें सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है, खुद को जो है असेस कर रहे हैं. तो एज लर्निंग जो है उनके लिए रिफ्लेक्शन, उनका रिफ्लेक्शन और उनका असेसमेंट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ असेसमेंट. 3 टाइप ऑफ असेसमेंट वी हैव डन टुडे. तो आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ असेसमेंट. और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको स्किप नहीं करना है और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है. ठीक है. बस एक बार ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर सकते हो. और इससे रिलेटेड ऐसा नहीं है, इफ आपको पता ही है, अगर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड
मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आती हूँ ताकि हम वो भी डिस्कस करें, तो आपको वो पता चले कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे हैं और किस वे में क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उसके लिए और प्रिपरेशन कर सको, प्रिपेयर हो जाओ। ओके, तो ये आपका था टाइप ऑफ असेसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे चीजें मतलब ये क्वेश्चंस देखे हैं, आए हैं, इसीलिए आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया। ठीक है, सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ठीक है, तो कल मैं आपके लिए इससे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगी, जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग वाले क्वेश्चन होंगे, जबकि जो जितने भी सीटेट में आए हैं, जो भी प्रीवियस जितने भी कोई भी एग्जाम हुए हैं आपके सीडीपी में, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगी जरूर। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।